हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। यह कथन से समीकरण बनाने के ऊपर दूसरा वीडियो है। एक बेसिक वीडियो आ चुका है, पहले उसको देखना है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ऊपर है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा के 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जिसको ज्ञात करना होता है उसको एक्स के रूप में लिखते हैं। सलमा और रेशमा, तो बाद में रेशमा है तो लिखेंगे माना रेशमा रेशमा की आयु इज इक्वल टू एक्स। अब कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, यानी इससे 10 वर्ष बड़ी है। तो लिखेंगे सलमा सलमा की उम्र इज इक्वल टू, वो रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है इसलिए एक्स प्लस का 10 दे दिए। दोनों में वर्ष लगा लेंगे क्योंकि इतना साल का है ये। अब प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष पहले की बात चल रहा है, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले क्या होगा, तो माना रेशमा की आयु एक्स वर्ष है तो 4 वर्ष पहले एक्स माइनस का 4 वर्ष। वैसा ही सलमा में भी 4 वर्ष घटाना होगा। तो लिखिए रेशमा का उम्र उम्र 4 वर्ष पहले इज इक्वल टू, तो अभी एक्स है तो 4 वर्ष पहले 4 वर्ष हो जाएगा। सलमा का उम्र, सब में की लगा देंगे। सलमा की उम्र 4 वर्ष पहले इज इक्वल टू, अभी है एक्स प्लस का 10, 4 वर्ष इसमें से घटा दीजिए तो अब निकल के इसका समीकरण आ गया एक्स प्लस का 6 वर्ष। जैसा प्रश्न कहा है वैसा कर दिए हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले का समीकरण आ चुका है। सलमा की आयु रेशमा की दुगुनी थी, तो सलमा की आयु, तो आप लिखेंगे सलमा की आयु चाहे उम्र आयु इज इक्वल टू जो है 2 गुने रेशमा का है। रेशमा की आयु जो समीकरण आया है उसको लिख देना है, बस प्रश्न आपका बन जाएगा। सलमा की आयु है एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू, और रेशमा का जो है एक्स माइनस का 4 आया था, ये 2 गुना है तो 2 गुना कर दीजिए। एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 2 में एक्स से गुना हुआ तो 2x माइनस का 4 दूना का 8। अब x को एक साइड कर लीजिए तो x, और इधर आया तो ये माइनस में 2x इज इक्वल टू, या माइनस का 8 इधर रहेगा और इधर ही 6 चला जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। x में से 2x गया तो माइनस का x इज इक्वल टू, दोनों माइनस में है तो प्लस होके माइनस का चिन्ह रहेगा। 8 6 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 14 आ गया। देखिए वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो देखिए रेशमा का वर्तमान उम्र कितना था ऊपर समीकरण में, तो रेशमा की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू एक्स था, तो कितना आ गया एक्स का वैल्यू 14 आ गया। 14 वर्ष, रेशमा 14 वर्ष की है। वहीं सलमा की वर्तमान उम्र इज इक्वल टू एक्स प्लस का 10 था, क्योंकि 10 साल बड़ी थी इसलिए क्या हो गया, एक्स के जगह पर 14 और प्लस का 10 इज इक्वल टू का 24 वर्ष की सलमा है। अगर यह 4 वर्ष पहले पूछता तो 4 वर्ष के जो पहले का जो हम समीकरण निकाले हैं उसको लिख के हम जवाब दे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा प्रश्न को बच्चों हम उसी तरह से बनाएंगे। प्रश्न है एक पिता अपने पुत्र के आयु का 5 गुना है। 4 वर्ष बाद वह अपने पुत्र के आयु के 3 गुनी हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह से मानेंगे, माना पुत्र का वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स वर्ष। उसी तरह से पिता का वर्तमान आयु निकल जाएगा। वर्तमान आयु इज इक्वल टू, तो अपने पुत्र के आयु का 5 गुना है, यानी कि पुत्र का उम्र है एक्स वर्ष और इसका 5 गुना तो 5x आ गया। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे पुत्र
का उम्र चाहे आयु 4 वर्ष बाद इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x प्लस का 4 वर्ष हो जाएगा। वहीं पिता का उम्र 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो पिता का वर्तमान आयु चाहे उम्र इज इक्वल टू 5x प्लस का 4 वर्ष। अब अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, तो अपने पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो किसका उम्र, तो पिता का उम्र। तो लिखेंगे पिता का उम्र चाहे आयु इज इक्वल टू 3 गुने है पुत्र के उम्र से, पुत्र का उम्र। पिता का उम्र में लिखना है पिता का उम्र, तो 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 गुने का पुत्र का उम्र x प्लस का 4। यहाँ लिखिए 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू गुना कर लीजिए 3x प्लस का 4 तिहाई का 12। फिर से ये दोनों को एक साइड कीजिए, 5x इधर प्लस में दे रहा के माइनस में इज इक्वल टू इधर प्लस में 12 है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4। 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 12 में से 4 गया तो 8, x इज इक्वल टू 8/2, यानी 4 मरता में कट गया तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो आप लिख सकते हैं उस समीकरण को फिर से, पुत्र का उम्र वर्तमान उम्र तो वो था x, तो 4 वर्ष आ गया। वहीं पिता का वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र का सूत्र क्या था ऊपर, तो वो था 5x, तो इज इक्वल टू 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 4, तो पिता का उम्र हो गया 20 वर्ष। बच्चों वीडियो यहीं पे अंत करेंगे, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत बारीकी से लाया जा रहा है, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप लोगों को ऐसा पढ़ना है कि आप अगले को पढ़ा सके अच्छे तरीक़ा से, यानी जब भी आप बैठे तो पूरा दिमाग खोल के बैठे, समझिए कि पूरा खाली है दिमाग, और पढ़ के जानकारी को गेन करना है, तब जाके आप कुछ पढ़ पाइएगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।